मैं इस फोन के डेसिबल मीटर को इस कैनिस्टर फिल्टर के पास 1 मिनट के लिए रखूंगा एंड देखूंगा ये कितना ज्यादा नॉइज प्रोड्यूस करता है। बारी है इस कैनिस्टर फिल्टर का फ्लो रेट टेस्ट करने का। आई डोंट नो इफ यू कैन सी, यहाँ से लीकेज हो रहा है। मैं क्या बोलूँ, इसके ऊपर वीडियो तो बना ही रहा था एंड कोइंसिडेंटली कहोगे या क्या कहोगे पता नहीं, सेम डे सेम पूरा आधा घंटा बाद ही ऐसा हुआ है। सैमसंग HW302 कैनिस्टर फिल्टर। लोग अपने 3-3 फीट के प्लांटेड बेयर बॉटम और मरीन एक्वेरियम में इस कैनिस्टर फिल्टर का यूज करते हैं और कंपनी भी इसका फ्लो रेट 1000 लीटर्स पर आवर बोल के सेल करती है। लेकिन क्या सही में इसका फ्लो रेट उतना है जितना कंपनी क्लेम करती है? और क्या इसे आप अपने 2.5 या 3 फीट के एक्वेरियम के लिए खरीद सकते हैं? क्या ये कैनिस्टर फिल्टर बहुत ज्यादा नॉइज प्रोड्यूस करता है? और क्या इसमें लीकेज का कोई इश्यू है? इन सारे सवालों का जवाब प्रॉपर टेस्टिंग के साथ आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं, ताकि अगर आप ये कैनिस्टर फिल्टर को खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको सही से आइडिया मिल सके और आप सही डिसीजन ले सके। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, इसीलिए वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। लेट्स गेट स्टार्टेड। Samsung 302 canister filter is undoubtedly one of the most selling canister filter in India. ये चाइनीज कैनिस्टर फिल्टर पिछले लगभग 10 सालों से इंडियन एक्वेरियम मार्केट में है और इन 10 सालों में इसमें ज्यादा कोई चेंजेस नहीं आया है। स्टिल इट इज कंसीडर्ड टू बी सूटेबल फॉर एक्वेरियम्स अप टू 3 फीट। इसके अनबॉक्सिंग के ऊपर बहुत से वीडियोस आपको YouTube में मिल जाएंगे और मैं यहाँ पे वो सब करके इस वीडियो को और ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ। इस वीडियो में हम इस कैनिस्टर फिल्टर के टेक्निकल्स और स्पेसिफिकेशंस को टेस्ट करने वाले हैं। वीडियो के शुरुआत में आपने देखा कि मेरे इस कैनिस्टर फिल्टर से लीकेज भी हुआ है, जिसे मैं फिक्स भी करने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले हम टेस्ट करने वाले हैं कि ये कैनिस्टर फिल्टर कितना नॉइज प्रोड्यूस करता है। नॉइज टेस्ट करने के लिए मैं इस फोन के डेसिबल मीटर को इस कैनिस्टर फिल्टर के पास 1 मिनट के लिए रखूंगा एंड देखूंगा ये कितना ज्यादा नॉइज प्रोड्यूस करता है। नाउ टेस्टिंग कंप्लीट हो गया है एंड एज यू कैन सी ये कैनिस्टर फिल्टर से मिनिमम 28 डेसिबल का नॉइज क्रिएट होता है एंड इसका जो पीक नॉइज लेवल है वो अराउंड 86 डेसिबल के आसपास है, व्हिच इज क्वाइट नॉर्मल आई वुड से। आई मीन इससे ज्यादा साउंड तो आपके एयर पंप्स करते हैं एंड ये जो नॉइज है ये आपको ज्यादा महसूस नहीं होने वाला है और ये आपको ज्यादा इरिटेट नहीं करने वाला है। सो वन प्लस पॉइंट टू Samsung 302 कैनिस्टर फिल्टर फॉर नॉइज टेस्टिंग। नॉइज टेस्ट करने के बाद अब बारी है इस कैनिस्टर फिल्टर का फ्लो रेट टेस्ट करने का। इस Samsung 302 कैनिस्टर फिल्टर का फ्लो रेट टेस्ट करने के लिए मैं यहाँ पे ये 20 लीटर का बकेट ले रहा हूँ एंड ये कैनिस्टर फिल्टर के आउटलेट को इस बकेट में डाल के देखूंगा कि इसको भरने में ये Samsung 302 कैनिस्टर फिल्टर को कितना टाइम लगता है और उसी से हम इसका एक्चुअल फ्लो रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। ये फ्लो रेट हम अपने कैनिस्टर फिल्टर में मीडिया को ऐड करने के बाद टेस्ट कर रहे हैं, ताकि हमको एक्चुअली पता चले कि हमारे कैनिस्टर फिल्टर में मैकेनिकल, बायोलॉजिकल एंड केमिकल फिल्ट्रेशन मीडिया को ऐड करने के बाद एक्चुअली ये कैनिस्टर फिल्टर हमको कितना फ्लो रेट मैनेज करके दे सकता है। ये 20 लीटर का बकेट को फिल करने के लिए ये Samsung 302 कैनिस्टर फिल्टर को 1 मिनट 44 सेकंड का टाइम लगता है और जिससे हम इसका आवरली फ्लो रेट कैलकुलेट कर सकते हैं अराउंड 690 टू 700 लीटर्स पर आवर। और यहाँ पे मेरे टैंक का वाटर वॉल्यूम है अराउंड 50 लीटर्स। सो दिस Samsung 302 कैनिस्टर फिल्टर इज सफिशिएंट फॉर माय 60 सेंटीमीटर एक्वेरियम। लेकिन वहीं पे हम अगर ये Samsung 302 कैनिस्टर फिल्टर को हमारे 3 फीट के एक्वेरियम में यूज करेंगे तो मेरे ख्याल से वो सफिशिएंट नहीं होगा, क्योंकि हमें हमारे एक्वेरियम के वाटर वॉल्यूम का 10 टाइम्स मोर वाटर फ्लो जरूरी होता है। आप भी इस फॉर्मूले के हेल्प से अपने एक्वेरियम के टोटल वाटर वॉल्यूम को मेजर कर सकते हो एंड वहीं से आप डिसाइड कर सकते हो कि ये Samsung 302 कैनिस्टर फिल्टर आपके एक्वेरियम के लिए सफिशिएंट है या नहीं। अब लीकेज के बारे में मैं क्या ही बताऊं, जब मैं ये वीडियो को शूट कर रहा था तब मेरे साथ क्या हुआ ये आप खुद ही देख लीजिए। हाँ, तो अभी आधा घंटा पहले ही मैं इस कैनिस्टर फिल्टर के ऊपर एक वीडियो बना रहा था कि क्या ये कैनिस्टर फिल्टर में कोई लीकेज का प्रॉब्लम होता है या नहीं, और आधा घंटा बाद ही देखिए ऑल ऑफ दिस इज वेट। कैनिस्टर में से पूरा पानी लीक कर रहा है। आई डोंट नो क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है,
इसके ऊपर बाद में देखते हैं, लेकिन पहले इस पानी को पहले रिमूव करते हैं। एंड अगर मैं आपको दिखाने का कोशिश करूं तो फर्स्ट लेट मी फिक्स दिस इनलेट एंड आउटलेट। एंड आई डोंट नो इफ यू कैन सी, यहाँ से लीकेज हो रहा है। जैसे मैं इसको टाइट करूँगा, क्लैंप को टाइट करूँगा, ये पानी लीकेज हो रहा है। यू कैन सी फ्रॉम दिस पॉइंट। एंड यहाँ पे ये क्या है, मेरे टैंक पे यहाँ तक पानी था जो कि घट के यहाँ तक आ चुका है। कुछ हुआ है, आई डोंट नो ये किसका गलती की वजह से हुआ है। आई थिंक ये मेरी ही गलती की वजह से हुआ है, क्योंकि मैं जब ये वीडियो बना रहा था तब यहाँ से मैं कैनिस्टर, तब मैं यहाँ से वो कैनिस्टर फिल्टर को उठा के यहाँ लेके आया था। एंड हो सकता है उसी के चलते उसी दौरान मैंने कुछ गलती किया होगा, जिसके लिए ये कैनिस्टर फिल्टर में लीकेज हुआ है। एक्वेरियम है ये, इसका जो पानी ड्रॉप हुआ है यहाँ से यहाँ तक का, जिसको आज रात को फिल नहीं करूँगा फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि अभी रात हो चुका है, लाइट बंद हो चुका है, फिशेस को स्ट्रेस डालना नहीं है एंड विंटर चल रहा है। इसीलिए अगर मैं यहाँ पे दोबारा पानी डालूंगा तो डेफिनेटली उसमें उसके कारण वाटर का जो टेम्परेचर है वो ड्रॉप हो जाएगा एंड फिशेस जो है स्ट्रेस में आ सकते हैं। फिशेस श्रिम्प्स वो डेफिनेटली स्ट्रेस में आएंगे, आ सकते हैं नहीं, डेफिनेटली स्ट्रेस में आएंगे। एंड दैट्स वाई अभी के लिए इसमें कुछ नहीं करूँगा। कल सुबह इसके ऊपर जो है वाटर रिफिल करूँगा। मैं क्या बोलूँ, इसके ऊपर वीडियो तो बना ही रहा था एंड कोइंसिडेंटली कहोगे या क्या कहोगे पता नहीं, सेम डे सेम पूरा आधा घंटा बाद ही ऐसा हुआ है। मैं ये सनसन 302 कैनिस्टर फिल्टर को खोल रहा था शूटिंग पर्पस के लिए, और उसी दौरान ये कैनिस्टर फिल्टर लीक करने लग गया एंड आई वाज़न्ट रेडी फॉर इट। आई मीन मैं ये सनसन 302 कैनिस्टर फिल्टर को सालों से यूज कर रहा हूँ एंड इसके अलावा भी मैं मेरे घर में एक और 3 फीट के एक्वेरियम में सनसन 304 कैनिस्टर फिल्टर यूज कर रहा हूँ, वो भी कम से कम 4 साल से। एंड आज तक मैंने इस जैसा लीकेज का इशू कभी फेस नहीं किया एंड मैं इसे टेम्पोरेरीली फिक्स भी कर चुका हूँ वैसलीन एंड टेफ्लॉन टेप से। आई मीन बजट रेंज में होने के बावजूद भी ये सनसन 302 कैनिस्टर फिल्टर का बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छा है, और इसमें आने वाले जो ओरिंग्स होते हैं उसको कुछ दिनों के यूज करने के बाद आपको चेंज करना जरूरी होता है। उसके लिए मैं सनसन 302 कैनिस्टर फिल्टर को कोई नेगेटिव पॉइंट देना नहीं चाहता हूँ। सो अब आते हैं इस वीडियो के फाइनल वर्डिक्ट पे। क्या आपको सनसन HW302 कैनिस्टर फिल्टर लेना चाहिए या नहीं? देखिए, सनसन HW302 कैनिस्टर फिल्टर एक काफी अच्छा बजट फ्रेंडली और रिलायबल ऑप्शन है, लेकिन कुछ क्लियर लिमिटेशंस के साथ। नॉइस के मामले में ये कैनिस्टर फिल्टर काफी अच्छा परफॉर्म करता है और टेस्टिंग के बाद ये कंफर्म हो जाता है कि ये नॉइस बिल्कुल एक्सेप्टेबल है और डेली यूज में ये नॉइस आपको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगा। इसका बिल्ड क्वालिटी प्राइस के हिसाब से डिसेंट है। अगर सही से हैंडल किया जाए और ओरिंग्स के ऊपर ध्यान रखा जाए तो ये लीकेज का इशू जनरली इसमें नहीं आता है। लेकिन इसका जो फ्लो रेट कंपनी क्लेम करती है वो प्रैक्टिकल टेस्टिंग में अचीव नहीं हो पाता है। फिल्टर मीडिया को यूज करने के साथ इसका फ्लो रेट काफी कम हो जाता है, और ध्यान रखिए ये फिल्टर मीडिया आप जितना ज्यादा डालोगे इसका फ्लो रेट उतना ही कम होता जाएगा। अगर आप अपने 2 या 2.5 फीट के एक्वेरियम के लिए एक बजट फ्रेंडली कैनिस्टर फिल्टर ढूंढ रहे हो जो साइलेंट हो, रिलायबल हो और जिसका फ्लो रेट अराउंड 650 to 750 लीटर्स पर आवर हो, तो ये सनसन HW302 कैनिस्टर फिल्टर आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस होने वाला है। इसको जरूर से परचेस कीजिए और इसका परचेस लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आप उसे डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं। लेकिन वही अगर आप इसे अपने 3 फीट या हेवी बायोलोड वाला एक्वेरियम में यूज करना चाहते हो तो मैं पर्सनली उसे रिकमेंड नहीं करूंगा। वहां आपको इससे हायर फ्लो रेट और बेटर परफॉर्मेंस वाला कैनिस्टर फिल्टर लेना चाहिए, जैसे मैं अपने 3 फीट के एक्वेरियम में सनसन HW304 कैनिस्टर फिल्टर का यूज करता हूं, जो कि सनसन HW302 कैनिस्टर फिल्टर का ही एक बिगर और बेटर वर्जन है। होपफुली ये डिटेल टेस्टिंग के बाद आपको ये क्लियर आइडिया मिल गया होगा कि ये सनसन HW302 कैनिस्टर फिल्टर आपके एक्वेरियम के लिए सूटेबल है या नहीं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, और अगर ये कैनिस्टर फिल्टर को आपको लेना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप उसे परचेज कर सकते हैं, जिससे मुझे थोड़ा मदद मिल सकता है। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी फिश कीपिंग।